हेलो एवरीवन। क्लास 12 इंटीग्रेशन की एक वीडियो की सीरीज है जिसमें आज जो हमारा इंटीग्रेशन का सबसे पहला लेक्चर है तो करने जा रहे हैं हम। इंटीग्रेशन इज, अगर हम इंटीग्रेशन की तो ये जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन। जो डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है, उसको जस्ट अपोजिट जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। ये हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। मतलब जैसे हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा हुआ है कि वो कॉस एक्स होता है, तो इसका मतलब कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन एक्स होगा। का सिंबल ये होता है। और दूसरा, इंटीग्रेशन के साथ हमको ये भी देखना होता है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में देखते थे कि हम किसके रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि किसके हम जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एक्स होगा इंटीग्रेशन, वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई होगा। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन को बोला जाता है कि इंटीग्रेंड हमारा क्या है, मतलब किसको हमको इंटीग्रेट करना है। हमारे को 12th में यूज्ड होने वाले फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे x की पावर n प्लस वन अपॉन हम करेंगे तो वो x की पावर n आता है। तो x की पावर n है वो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। कॉन्स्टेंट हमेशा आएगा अगर हम इनडेफिनिट इंटीग्रल, जहाँ पे हमको इंटीग्रेशन में कोई भी लिमिट ना दी हो। तो इंटीग्रेशन डेफिनिट और इनडेफिनिट दो टाइप्स के होते हैं। फिलहाल हम जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वो इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। पूरी क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी को कवर हम करेंगे। इसमें हर एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये फिलहाल हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो अगर आप sin x को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos x प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट हमेशा आएगा। tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। माइनस cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x। का इंटीग्रेशन sec x होगा। cosec x cot x माइनस cosec x होगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x। ऐसे ही ये सेकंड इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन में देखा हुआ है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है, तो इंटीग्रेशन नहीं पड़ेगा। तो 1 इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। और a रेज टू द पावर x, a की पावर x है a की पावर x अपॉन log a। ये हमारे इंटीग्रेशन के यूज होने वाले कुछ फॉर्मूले हैं। इनवर्स x का फॉर्मूला, माइनस कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला के जितने 12th में यूज होने वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो सब ये लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लें। फिर करने की कोशिश करते हैं। हमने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको 3 पार्ट दी, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में इंटीग्रेशन को जाता है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप क्या करोगे, इसको पहले अलग अलग कर लोगे। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। डिस्ट्रीब्यूट आपने किया तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा तो एक एक्स होगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसमें जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होने जा रहा है वो फॉर्मूला कौन सा है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ पावर n dx। हमारे पास होता है x की पावर n प्लस वन प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर
n कितना है इसमें, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और यहाँ x की पावर -2 अपॉन -2 + 1 प्लस एक कांस्टेंट यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। तो x की पावर 1 + 1, x की पावर 2 अपॉन 2, x की पावर -1, और -2 + 1 कितना होगा, -1, तो ये माइनस माइनस पे प्लस, तो x² अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इसका एग्जाम्पल का फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर? बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, x³ सॉरी x⁻² 2/3 है प्लस 1 dx। ये सिंपल है, x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। x की पावर 2/3 प्लस 1 हो जाएगा 5/3 अपॉन 5/3 प्लस x प्लस c अपॉन 5 x⁻² प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड वाला जो पार्ट है इसका। बढ़ते हैं आगे। पार्ट थर्ड है हमारे पास x की पावर 3/2 प्लस e⁻x माइनस 1 अपॉन x dx। रूट इसको करेंगे तो ये x की पावर 2/3 dx हो जाएगा। सेकेंड टर्म है इसका 2 इंटीग्रेशन e⁻x dx, इसको रिमूव कर लेते हैं, माइनस 1 अपॉन x की पावर -1 dx। इसमें x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस 2 e⁻x का इंटीग्रेशन होता है माइनस x की पावर -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 1 अपॉन, जस्ट अ मिनट, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये 1 अपॉन x लिखा हुआ है, तो 1 होता है log ऑफ x, log x हो जाएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो x की पावर 2/3 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 5/3 प्लस x माइनस log x प्लस c, तो ये 3 अपॉन 5 x⁻³ 5/3 प्लस 2 e⁻x माइनस log x प्लस c। क्लियर? तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 के इसके सॉल्यूशन हमने कर लिए। एक एग्जाम्पल और करते हैं, सिंपल फॉर्मूले का यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा है एनसीईआरटी का। सबसे पहला पार्ट, इसमें दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में लिखे हुए हैं। पहला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे हमने देखा था कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो होगा वो माइनस ऑफ कॉस एक्स होगा। एक बार आपको ऊपर साइन एक्स का माइनस है, तो आपको इंटीग्रेशन करने में डिफिकल्टी नहीं होने वाली। एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस एक्स, उसी तरीके से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स प्लस एक
इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा c। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट sec x into cosec x cot x dx, स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर dx ये, और ऐसे ही cosec x cot x, cosec का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cosec x, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व किया हमने। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स का मतलब 1 इसको अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स है, फिर सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक डी एक्स, माइनस इसमें देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, एक साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन, और एक 1 अपॉन कॉस और बचेगा, वो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। सेक्स का इंटीग्रेशन और सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन। तो दो एग्जाम्पल के 3-3 पार्ट, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आपको आज के हैं क्वेश्चंस तो